चलो क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो, खड़े हो जाओ, क्वेश्चन पढ़ो, खड़े होके पढ़ो, हाँ पढ़ो, कोई भी पढ़ो, खड़े होके पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10। The adjacent side in a parallelogram are in the ratio 1:1.6. हाँ If the perimeter of the parallelogram is 78 centimeter, find its sides. साइड्स पूछा है, ऐसा क्वेश्चन कई बार अभी ऊपर लगाया हो, बहुत क्वेश्चन लगाया। पैरेललोग्राम का पेरीमीटर दिया रहता था, उसका साइड पूछता था। देखो यहाँ भी जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी उसी पर है। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे बढ़ते हुए सब कुछ वैसे ही है। थोड़ा सा उसको बंद करो दरवाजा। हाँ बस दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्या पहले एक पैरेललोग्राम बनाओ। पैरेललोग्राम कैसे बनेगा, इस तरह से कुछ बनेगा, ऐसे बनेगा ना, Yes, sir. Yes, sir. ऐसे बनेगा पैरेललोग्राम, ठीक है। और खोलो, और खोलो, हाँ सही है। देखो एडजेसेंट साइड कौन होगा, ए बी सी डी, इसका तो ये वर्टेक्स का नाम है। वर्टेक्स का मतलब होता है कोना, कोने का नाम है। इस कोने का नाम है ए, इस कोने का नाम है बी, इसी को इंग्लिश में बोला जाता है वर्टेक्स। बताया हूँ ये सब चीज, पहली बार नहीं बता रहा हूँ। इसके बाद इसको एंगल बोलते हैं, ये एंगल। Yes, sir. अब इसमें कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, इसमें इसके साइड का रेशियो जो है 1 और एडजेसेंट साइड कौन होगा। अगर मैं इसको कह रहा हूँ तो इसके एडजेसेंट ये होगा या तो ये होगा। Yes, sir. ये तो होता है एडजेसेंट साइड का मतलब इस साइड से लगा हुआ कौन साइड है, तो या तो ये है या तो ये है। Yes, sir. अब हमको पता है पैरेललोग्राम में ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होता है, Yes, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल होता है, ये पता है। इसके पैरेलल और इक्वल दोनों होता है, पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है, बताया था कि नहीं। बताया। तो इसमें क्या बोल रहा है, एडजेसेंट साइड का रेशियो दिया है, यानी कि हमको गिवन में क्या दिया है, गिवन। अब इसमें बताओ एडजेसेंट साइड कौन है, कौन कौन सा लिया जाए, बताओ एडजेसेंट साइड कौन कौन सा लिया जाए। A, B. ए बी एक साइड होगा Yes, sir. और उसका रेशियो दिया है बीसी के साथ, C. कितना दिया है 1:1.6 दिया है, Yes, sir. ऐसे दिया है। समझ में आया, बोलो। Yes, sir. ये रेशियो दिया है 1:1.6 दिया है। अब इसमें हमको सॉल्व करना है, ये मतलब देखो रेशियो दिया, मैं जिन रेशियो बताया था, रेशियो का मतलब क्या होता है, By. बाई डिवाइड, बताया था ना। यानी उसने क्या किया होगा, ए बी को जो भी लंबाई रहा होगा, कुछ लंबाई रहा होगा, ए बी को बीसी से क्या करके रखा है, डिवाइड। डिवाइड किया तो कितना आया 1 और 1 पॉइंट कितना आया 6 आया, 1 और 1.6 आया, यही रेशियो था। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हमको ये निकालना है कि पहले क्या था, वो नहीं पता है हमको ना, हमको वो नहीं पता है कितना था। डिवाइड जैसे मैं कह दूं 5/15, फिर 5/15 करते 1/3, तो अगर मैं तुमको बताऊं 1/3 रेशियो है, इसका मतलब हमको पता है कितना था, पहले नहीं पता है। पता नहीं क्या रहा होगा, 5 15 रहा होगा कि 10, ऐसे भी तो आता है 10 और 30 का, अगर 10 और 30 का रेशियो ले जाए तब भी 1/3 आएगा। हमको पता ही नहीं है कौन सा एक्चुअल नंबर रहा होगा, वही निकालना है। मतलब शुरू में क्या था और जब उसको डिवाइड किया तो कितना आया 1 और 1.6 आया। समझ में आया। अब यही हमको निकालना है। अब देखो कोई कुछ नहीं, हम ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बताए, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, हम रेशियो एज्यूम कर लेंगे कि एज्यूमिंग रेशियो कितना होगा, x मान लेंगे, x। अब तुमको मैंने बताया था उस दिन कि अगर वो 5/15 है तो इसको अगर ब्रेक किया जाए तो 1 × 5 और कितना है 3 × 5 है, यही 5 कैंसिल हो जाता है और वही 1/3 बचता है। जो कॉमन रहता है दोनों में वही चीज कैंसिल होता है, जो दोनों में पाया जाता है वही क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, कट जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो यही चीज को मैंने, हमको नहीं पता है कितना था तो उसको मैंने क्या कर दिया, x एज्यूम कर लिया, x। अब x एज्यूम कर लेंगे तो अगर मुझे ये वाला चाहिए तो क्या करेंगे, जो दिया है, जो पहले से पता है उसी में इस x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला मिल जाएगा कि नहीं, मिल जाएगा। तो लिखेंगे सो ए बी कितना आ जाएगा, ए बी कितना आ जाएगा 1 × x, तो क्या आ जाएगा 1 × x का मतलब कितना आ जाएगा x आ जाएगा। और फिर बी सी कितना आ जाएगा
BC हो जाएगा 1.6 दिया है इसका रेशियो, इसमें x का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या रहेगा 1.6x हो जाएगा। ये दोनों पता चल गया, x के फॉर्म में पता चला। अभी भी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता चल गया कि x के रूप में पता चल चुका है। अब यही x अगर मुझे मिल जाएगा ना तो हमको पूरा साइड मिल जाएगा, कितना साइड रहा होगा पहले। अब उस x को निकालने के लिए एक और चीज दिया है, क्या दिया, पेरीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया है, तो पेरीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, दिख तो रहा है लेकिन जो है, चलो ठीक है। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है 72 सेंटीमीटर दिया है। 78 है, हाँ तो 78 लिख दो, 78 सेंटीमीटर। अब तुम बताओ, एक काम करो, पहले इसको नोट कर लो। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, पेरीमीटर दिया ना, पेरीमीटर ऐसे लिख दे रहा हूँ ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया है, 78 सेंटीमीटर दिया है। अब इसका फार्मूला बताओ, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था पेरीमीटर का मतलब क्या होगा, सम ऑफ ऑल, हाँ बोलो, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। अब इसमें सारे साइड को ऐड कर दो, लेकिन एक बात देखो, अभी हमने निकाला था AB इक्वल टू कितना आया है, x आया था, और BC कितना आया था, 1.6x आया था। इसका मतलब ये x है, इसका साइड का लेंथ कितना हो गया x, और इसका कितना हो गया 1.6x, ये हो गया। अब हमको पता है पैरेललोग्राम में जितना ये होता है उतना ये भी होता है, तो ये भी कितना होगा 1.6x हो जाएगा, और ये x है तो ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा, x ही हो जाएगा, हो जाएगा। अब बताओ तुम, फार्मूला बताओ इसका, पेरीमीटर का फार्मूला क्या रखा गया, सभी साइड को ऐड करेंगे। तो पहला साइड कौन है, AB है, दूसरा कौन है, BC है, सबको जोड़ते चले जाओ, BC प्लस फिर CD प्लस DA, और सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 78 आ रहा है, यही आ रहा है ना। अब AB का वैल्यू कितना है, x, और इसका वैल्यू कितना है 1.6x प्लस फिर x, फिर कितना है 1.6x, और सबका ऐड करने पर कितना आ रहा है 78। सबको जोड़ो, 1x, इसमें 1.6x ऐड होगा, फिर 1x ऐड होगा, फिर 1.6 होगा, तो कितना होगा, 1 में 1.6 ऐड होगा। देखो जब जोड़ा जाता है ना तो ये x नहीं जोड़ते हैं, x के सामने जो नंबर रहता है वो जोड़ता है। तो यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं होता है ना, तो एक हमेशा मौजूद होता है। अगर कुछ नहीं है तो एक हमेशा क्या है, एक मौजूद रहता है, वो लिखा नहीं जाता है कभी भी। कोई भी नंबर है, देखो कोई भी नंबर है 10, तो 10 के आगे 1 इंटू में हमेशा है, डिवाइड में हमेशा 1 है, उसके पावर में हमेशा 1 रहता है हमेशा। कोई भी नंबर है तो उसके पावर, देखो कोई भी नंबर है 2 तो उसके इंटू में भी 1 है ऑलरेडी, उसके डिवाइड में भी 1 है, और उसके पावर में भी 1 है। ये सबको लिखा नहीं जाता है, इसका जब यूज आता है तब उसका यूज कर लिया जाता है। अब यहाँ यूज आ गया, देखो ये x नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा 1 में 1.6, तो 1 में 1.6 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 1 में 1.6 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 2.6 होगा ना। अरे यार 1 में 1.6 जुड़ेगा 2.6 नहीं होगा, 1 में 1.6 पहले लिख दो, इसमें 1 जोड़ना है तो 1 ही है, पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 0 लिख दो, कितना रहेगा 2.6 हो जाएगा। फिर उसमें 1 जुड़ेगा 3.6 हो जाएगा, फिर 3.6 में 1.6 जोड़ो, कितना होगा 4.6 होगा। 3.6 में ऐड करो 1.6, ऐड करो, कैसे 4.6 होगा यार, तुम लोग यार एकदम 10 डेसिमल का जोड़ नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है, ऐसे ऐड करना रहता है, 3.6 प्लस 1.6 कितना हो जाएगा 2, और ये 4 एंड 5, तो टोटल कितना रहेगा 5.2x इक्वल टू कितना रहेगा 78, तो x इक्वल टू कितना होगा 78, और डिवाइड में चला जाएगा कितना 5.2। अब ये इसको डिवाइड करना है, देखो हमेशा कभी भी डेसिमल कहीं आए तो डेसिमल हटाने का कोशिश करो। डेसिमल हटाने का बस एक सिंपल सा तरीका है, यहां से डेसिमल गायब करो या ऐसे करो, 78 बाई 5.2 का 10 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 10 से नीचे कर दो, ऊपर नीचे दोनों साइड में 10 से कर दो, ये कितना हो जाएगा 780 हो जाएगा, और नीचे वाला कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करो, चलो डिवाइड करो, 780 को 52 से डिवाइड करो, जल्दी से करके बताओ कितना आ रहा है।
ये कितनी बार में कैंसिल हो रहा है? 15 15 आएगा यहाँ से, कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा? 15। यानी x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू आ गया, हमारे पास साइड कितना दिया है? हो गया 15 आएगा। थोड़ा फास्ट करो, इतना स्लो डिवाइड करने से काम नहीं चलेगा। अब ये पूरा x का वैल्यू आ गया। अब हमारे पास साइड कितना था? AB इक्वल टू x, तो लिखेंगे सो AB इक्वल टू कितना आ जाएगा? AB इक्वल टू दिया x और x का वैल्यू कितना आया है? 15 सेंटीमीटर। तो एक साइड का वैल्यू आ गया 15। और BC कितना दिया था? BC दिया है 1.6 सेंटीमीटर। 1.6 x दिया है, यहाँ पर क्या है? 1.6 x, यानी 1.6 इंटू कितना करेंगे? 15 कर देंगे। अब इसमें मल्टीप्लाई करो और बताओ, 1.6 को 15 से मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आ रहा है। जल्दी से बताओ कितना आ रहा है? 24.0 यही आएगा। Yes sir. इसका मतलब इसको 24 कह दिया जाएगा। जीरो के डेसिमल के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो 24 सेंटीमीटर। अब तुम बताओ AB का वैल्यू कितना था? x का वैल्यू निकाले कितना? 15 सेंटीमीटर। यानी ये वाली इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसका लेंथ कितना जाएगा? 1.6 x का वैल्यू कितना है? 24। इसका लंबाई हो जाएगा कितना? 24। और इसी तरह से ऊपर वाला ये जितना है उसी के इक्वल ये भी है, तो ये भी कितना जाएगा? 15 सेंटीमीटर। और उसी के सामने ये भी है 24। तो इसी तरह से हम लिख देंगे AB इक्वल टू x इक्वल टू 15, और AB के इक्वल कौन है? CD भी है, तो यहाँ लिख देंगे CD इक्वल भी कितना जाएगा? 15 सेंटीमीटर। और BC के इक्वल, BC आया 24, उसी के इक्वल कौन है? DC भी, DA था ना यहाँ पर, DA भी है, तो DA इक्वल टू भी कितना जाएगा? 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही सब आंसर हो जाएगा। यही सब पूछा था, ये यही सब पूछा था, ये सब आंसर हो जाएगा बस। चलो देखो अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखो जल्दी से। 11 नंबर में क्या दिया? एक आइसोसेलेस ट्रिपेजियम दिया विद AB पैरेलल CD, C इज ड्रॉन पैरेलल टू DA। देखो यहाँ पर दे रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रिपेजियम है। आइसोसेलेस ट्रिपेजियम बताया था, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है? जल्दी से बता दो। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है? आइसोसेलेस और नॉर्मल ट्रिपेजियम में एक ही चीज का अंतर होता है, एक ही चीज के वजह से वो आइसोसेलेस बन जाता है। बताओ क्या होगा? जल्दी से बताओ, इतना टाइम मैं गोलने गाजने में ले लिया इसीलिए ताकि तुम बता सको। A D B और C, और एक यहाँ से इस तरह से ट्रायंगल भी बनाया हुआ है, और यहाँ पर नाम दिया है E। आइसोसेलेस ट्रिपेजियम में क्या होता है? जल्दी बताओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो, बताओ क्या होता है? हाँ, नीचे वाला इक्वल। ये नीचे वाला क्या होता है? ट्रिपेजियम का मतलब क्या होता है? ट्रिपेजियम ऐसे होता है, और मैं बताया था ये वाला साइड इसके पैरेलल होता है, ये वाला साइड इसके पैरेलल होता है। इक्वल कैसे होगा यार? ये छोटा है, ये बहुत बड़ा है, कैसे इक्वल होगा? इक्वल दिख रहा है, ये इक्वल दिख रहा है, तो कैसे इक्वल बोलेंगे? दूसरी बात यह है कि आइसोसेलेस का मतलब ये वाला साइड इसके पैरेलल हो जाता है, बस यही, सॉरी, ये वाला जो साइड है इसके इक्वल हो जाता है। यही आइसोसेलेस का, पढ़ो के गवाना नहीं है तो कैसे पता चलेगा? अब इसमें क्या दिया है? ये वाला आइसोसेलेस का मतलब होता है जो नॉन पैरेलल साइड है। नॉन पैरेलल साइड कौन है? AD और BC, ये दोनों हो जाते हैं इक्वल। पैरेलल नहीं होते हैं बट इक्वल हो जाते हैं। समझ में आया? बोलो। हाँ, ये हो जाएगा क्या? इक्वल हो जाएगा, बस यही अंतर होता है। और बाकी ये दोनों पैरेलल होते हैं, ये वाला इसके पैरेलल होगा। अब इसमें क्वेश्चन में तुम्हारे क्या पूछा? इसका मतलब हमें समझ में आ गया, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल भी इक्वल होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑलरेडी क्या होंगे? दोनों इक्वल हो जाएंगे। समझ में आया? बोलो। अब हमको क्या करना है? इसका वैल्यू दिया 65, और कौन सा पूछ रहा है? CBE पूछ रहा है। एंगल CBE इक्वल टू व्हाट? CBE कौन है? CBE यही वाला पूछ रहा है, यही वाला पूछ रहा है ना? यस सर। ठीक है। अब इसमें और क्या दिया है? CE is drawn parallel to DA। CE is drawn parallel to क्या दिया? DA। अच्छा, ये वाला भी इसके पैरेलल है। देखो अब की बार इसमें एक साइड ड्रा किया है जो ये वाला पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो ये तो पैरेललोग्राम बन गया, ये तो पैरेललोग्राम बन गया कि नहीं? अब वो देखो आसानी से
हमको पता है अगर मैं ये वाला एंगल निकाल दूं ना ये वाला, तो हमको पता चल जाएगा तुरंत ये वाला कितना होगा, क्योंकि इसके इक्वल ये वाला होगा। Yes. क्योंकि देखो ये साइड इक्वल है, तो इसके जस्ट सामने वाला ये एंगल और इसके जस्ट सामने वाला ये एंगल दोनों इक्वल होगा। उससे पहले अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए और यही पूछा है तो ये पता चल जाएगा, तो ये निकल जाएगा। और इसको निकालेंगे किससे? पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी से। स्टार्ट करेंगे पहले यहाँ से। देखो अगर मैं ध्यान से देखो, अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ दे तो कितना मिलेगा? 180 मिलेगा, बनेगा ना? सप्लीमेंट्री एंगल बनता है, पता नहीं पता है ये चीज सप्लीमेंट्री में। तो लिखेंगे फ्रॉम, यहाँ सोल्यूशन लिख देंगे। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? फ्रॉम सप्लीमेंट्री एंगल, फ्रॉम सप्लीमेंट्री एंगल, फ्रॉम सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल से क्या होगा जल्दी से बताओ? ये वाला एंगल AEC, एंगल AEC, देखो AEC मतलब इधर वाला, प्लस देखो ध्यान से AEC हो गया, AEC प्लस CEB, एंगल CEB, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। जबकि हमको CBE पता है, CEB पता नहीं है, 65 डिग्री दिया 65, तो AEC कितना हो जाएगा? AEC प्लस 65 इक्वल टू कितना होगा? 180। तो AEC कितना हो जाएगा? AEC कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? 180 माइनस 65, इधर जाके माइनस होगा, कितना बचेगा? इसमें से माइनस करोगे कितना बचेगा? ऐसे घटाना चाहिए। 180 में से पहले 60 घटा दो, कितना बचेगा? 120, और 120 में से फिर 60 तो घटाना नहीं, तो 5 और घटाना पड़ेगा, कितना बचेगा? 115, 115 डिग्री कौन आ गया? ये अंदर वाला आ गया। अब तुम बताओ, अब ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है कि नहीं? ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में हमको पता है कि उनके दोनों अगर एडजेसेंट एंगल को जोड़ा जाए तो 180 आता है। पैरेललोग्राम में बताया हूँ प्रॉपर्टी, ये वाला एंगल और ये वाला जोड़ा जाए, या तो इसको जोड़ा जाए, सब ये 180 आते हैं एडजेसेंट एंगल। अब पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी से फ्रॉम द लिखेंगे, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। इसके प्रॉपर्टी क्या कहेगा? फिर से कह रहा है CEA, एंगल CEA प्लस एंगल DAE, एंगल DAE इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब CEA कितना है नहीं पता है, ये तो निकाल नहीं, ये तो पता है। देखो AEC बोलो यहाँ पर, या CEA लिख दो, AEC लिख दो, AEC प्लस DAE। तो AEC कितना निकाले हो? 115 प्लस DAE इक्वल टू कितना दिया है? 180 डिग्री। अब हमको निकालना है DAE। DAE इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 में से माइनस कर देंगे कितना? 115 डिग्री। कितना बचेगा? 65। वही बचेगा, 65 बचेगा ना? 65। देखो हम समझ में आ रहा है कि नहीं? और वैसे भी देखो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखो ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये वाला जितना होता है वही वाला एंगल ये भी होता है करस्पॉन्डिंग एंगल से। चाहे जैसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, अगर ये कोई पैरेलल लाइन होती तो इसके इक्वल ये होता है, वही उसी तरह ये और ये पैरेलल है तो इसके इक्वल ये होगा। और 65 ये था तो डायरेक्ट 65 हम कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे भी सही है। अब हमको ये मिल गया, तो अब हमको आइसोसेलेस ट्रिपेजियम क्या कहता है? आइसोसेलेस ट्रिपेजियम कहता है कि ये वाला जितना एंगल होगा वही वाला एंगल वो भी होगा ना? तो बस हो गया, काम खत्म। कह देंगे हम लोग यहाँ से लिख देंगे फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा? एंगल कौन सा? CBE इक्वल टू किसके हो जाएगा? एंगल DAE के इक्वल होगा। अब हमको पता है एंगल CBE किसके इक्वल है? DAE के, और DAE का वैल्यू हमने निकाला है, कितना है? 65 डिग्री। तो हमारा आंसर हो गया, यही पूछा था क्वेश्चन में, बस यही क्वेश्चन में पूछा था। आज समझ में? रुक जाओ, पहले एक बात समझ लो। देखो हमको ये दिया है, ये पूछ रहा है, नहीं ये पूछा है ना, ये पूछा है। तो पहले हमने क्या किया? हमको पता है कि ये अगर ये एंगल और ये एंगल जोड़ेंगे तो 180 होगा। किससे होगा? सप्लीमेंट्री एंगल से होगा। तो दोनों को जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया और इसको जोड़ दिया, 180 को लिख दिया। ये 65 दिया था, 65 रख दिया, फिर इसमें से माइनस कर दिया, ये 115 मिल गया।
अब हमको पता है ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में इसको ऐड करेंगे तो 180 होगा। अब हमको पता है तो पैरेललोग्राम से इसको और इसको ऐड किया तो 180 हुआ। ये 115 था, 115 रखे, यहाँ से निकाले तो ये आ गया 65। और हमको अब ये पूरा ट्रिपेजियम को देख के चलेंगे। पूरा ट्रिपेजियम में क्या कह रहा है, ये एंगल जितना होगा वही एंगल भी ये भी होगा। इसका मतलब ये 65 है तो ये भी कितना होगा, 65 हो जाएगा बस। अगर इतना तुमको, अगर ये तुमको नहीं करना था, ये वाला नहीं करना था, तो सीधे सीधे कह सकते थे कि ये लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होगा, 65 होगा किससे, करस्पॉन्डिंग एंगल से। और जब ये 65 हो जाएगा तो ये भी 65 हो जाएगा। इतना ज्यादा नहीं होता कैलकुलेशन, दो स्टेप में खत्म हो जाता पूरा। लेकिन तुम्हारे लिए जानकारी मिल गया, तुमको अच्छी बात है। ऐसे भी देख लो और ऐसे भी देख लो, कैसे कर सकते हैं, दोनों से आंसर तो वही आने वाला है। बस तुमको कुछ और चीजें इसमें और भी ज्यादा चीजें जानकारी मिल जाएंगी। तीन चीजें यहाँ पर लगा हुआ है, 1 2 3 चीजों का फार्मूला लगा हुआ है। अब एक क्वेश्चन और बचा है, उसको करा देंगे, ठीक है? चलो ठीक है।